तो ज़ेलेंस्की के कुनबे में खौफ देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे हालात में यूक्रेन क्या करेगा। यूक्रेन क्या करेगा, क्योंकि जिसने नेटो के उकसावे पर रूस से पंगा ले लिया है, अब उसकी हालत पस्त दिखाई दे रही है। और इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि नेटो यूक्रेन के साथ एक तरह से गद्दारी कर रहा है। और ज़ेलेंस्की खुद भी ये कह रहे हैं कि नेटो बयानबाजी बंद करे और यूक्रेन को तुरंत हथियार मुहैया करवाए। इस वक्त बखमुत से लेकर ज़पोरिज़िया तक यूक्रेन का वही हाल है जैसा भेड़िए के सामने बकरी का होता है। रूस एक के बाद एक जीत के दावे करता जा रहा है। Направлении добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики. На запорожском направлении успешным наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое. अब ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की का यूक्रेन क्या करेगा, जिसने नेटो के उकसावे पर रूस से पंगा ले लिया। इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि नेटो यूक्रेन के साथ एक तरह से गद्दारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की खुद कह रहे हैं कि नेटो बयानबाजी बंद करे और यूक्रेन को तुरंत टैंक समेत घातक मिसाइलें और भारी हथियार दे, वरना यूक्रेन को रूस से कोई नहीं बचा पाएगा। Просто зайва риторика. Є конкретні речі, від чого залежить стійкість на полі бою. І ці конкретні речі ми очікуємо. Я ще раз можу подякувати за допомогу нашим партнерам, але при цьому, знаєте, є такі моменти, коли не треба вагатися або не треба порівнюватись. Коли ти кажеш, я дам, наприклад, танки. यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक ने ट्वीट करके एक तरह से नेटो की गद्दारी पर सीधा हमला किया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोलिक ने साफ कहा है कि यूक्रेन को सैन्य मदद करने में जितनी देरी हो रही है, वो यूक्रेन को तिल तिल करके मार रही है। देरी हर दिन यूक्रेनियन की मौत बनता जा रहा है। इधर यूक्रेन को दबा करने पर उतारू रूस भी समझ चुका है कि पुतिन के खौफ से नेटो में फूट पड़ चुकी है और इसीलिए अब रूस यूक्रेन पर अपने हमले और तेज करता जा रहा है। नेटो के बयानों से भी यही लगने लगा है कि अब यूक्रेन में रूस को रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि भले ही यूक्रेन के साथ नेटो, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश खड़े हों, लेकिन यह हकीकत है कि यूक्रेन के अलावा जंग में रूस का सीधा मुकाबला कोई नहीं कर रहा है। पुतिन भी साफ चेतावनी दे चुके हैं कि रूस को हल्के में लेना नेटो और अमेरिका पर बहुत भारी साबित होगा। नेटो भी दबी जुबान से मान रहा है कि रूस को जंग में हराना आसान नहीं है। It's very dangerous to underestimate Russia. They have mobilized 200,000 more troops. President Putin has demonstrated a will to just sacrifice thousands and thousands of young Russian soldiers. They are now acquiring more and more weapons, reaching out to other authoritarian regimes, including Iran, and they are planning new offensives. So it is, as President Zelensky said, there is an urgent need. Time matters. ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को नेटो के साथ साथ अमेरिका से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। एक तरह से ज़ेलेंस्की अमेरिका के दम पर रूस को हराने के दावे कर रहे थे, लेकिन अब उसी अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिली ने साफ कर दिया है कि रूस को साल 2023 में यूक्रेन में हराया नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ये मान चुका है कि अगले 11 महीने तक रूस यूक्रेन पर इसी तरह से मार काट मचाता रहेगा और अमेरिका तमाशा देखता रहेगा। So from a military standpoint, I still maintain that for this year, it would be very, very difficult to militarily eject the Russian forces from every inch of Ukrainian occupied or Russian occupied Ukraine. That doesn't mean it can't happen, doesn't mean it won't happen, but it'd be very, very difficult. डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने पिछले 2 हफ्तों में साबित कर दिया है कि यूक्रेन में सिर्फ एक फैसला होगा और वो है रूस की जीत, जबकि 30 देशों से बने नेटो में पड़ी फूट से साबित हो रहा है कि जंग में यूक्रेन के साथ साथ नेटो भी पुतिन के रूस के सामने सरेंडर कर देगा। अब देखना होगा कि अगले 7 दिन में रूस यूक्रेन के किन किन इलाकों पर कब्जा करता है। फिलहाल यूक्रेन नेटो की फूट का शिकार होता जा रहा है और रूस यूक्रेन का शिकार बेरोक टोक कर रहा है।